मैं ही आकाश, मैं ही जलधारा, मैं हूं चांद और मैं तारा भी हूं। मैं दिशा और मैं ही निशा, मैं हवा, मैं फिजा हूं। मैं शान हूं, मैं अभिमान हूं। आधी आबादी नहीं, पूरा सम्मान हूं। मैं ही जन्नत का नजारा हूं। नारी यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि इसमें पूरा संसार बसता है। नारी को सम्मान देने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। नारी का हर रूप निराला है। माँ बनकर बेशुमार प्यार देती है, बेटी बनकर ख्याल रखती है, बहन बनकर प्यार से डांट लगाती है, संगिनी बनकर उम्र भर साथ निभाती है। नारी ने हर कदम पर सबको संभाला है। वैसे तो संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन जो संघर्ष और बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी हंसते हुए सहन कर ले, वह महिला होती है। महिलाओं को समर्पित इस दिन हम आपको सबसे पहले ऐसी ही महिला से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे, अनेक उतार चढ़ाव के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तकलीफों के सागर को हंसते हुए पार कर आज कामयाबी का मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे अम्मा माता गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल शहनाज बानो खान की। तो चलिए सुनते हैं उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं जयश्री और आप सभी का स्वागत है अलर्ट भारत के खास प्रोग्राम में। आज वुमेंस डे है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं कुछ ऐसे वुमेंस से जिन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल के साथ ही आज काफ़ी ऊंचे मुकाम पर वे कार्यरत है। वुमेंस की अगर हम बात करें तो भगवान का बहुत ही प्यारा क्रिएचर हमारे सामने आता है। प्यारा क्रिएचर होने के बाद ही महिलाएं जो है वो संघर्ष को भी फेस करती है, दुख है उनको भी हंस के टाल देती है। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स अलर्ट भारत न्यूज़ आज आपके सामने पेश करने लाया है। इसी कड़ी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं शहनाज बानो से। जी मैम, आपका स्वागत है अलर्ट भारत न्यूज़ में। आप आपका परिचय देते हुए बताइए कि आपके एकेडमिक्स क्या रही। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले अपनी शुरुआत में अपनी स्कूलिंग से करना चाहूँगी। जैसे आपने एकेडमिक जानकारी चाहिए है, तो मेरी स्कूलिंग सेंट मेरी स्कूल और रेजिडेंसी स्कूल से हुई है। मैं पढ़ने में ठीक ठाक स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं कह सकती अपने आप को, लेकिन स्काउट गाइड प्रवृत्ति में मेरी काफ़ी रुचि थी। मुझे इसकी पहली सीढ़ी चढ़ाने वाली मेरी मैडम दुर्गा भंडारी हैं और स्काउट गाइड कार्यालय की जो ऑफिसर थी शांतिलता दास मैडम, और विशेष इंदिरा भारद्वाज मैम थी जो रेजिडेंसी की प्रिंसिपल हुआ करती थी उस टाइम। उन्होंने मुझे इस राह पर आगे बढ़ना सिखाया और वंस अ गाइड इज़ ऑलवेज अ गाइड, वो मैंने अपने जीवन में भी उसको आत्मसात किया है। क्योंकि स्काउट गाइड मतलब सेवा भाव उसमें समाहित रहता है, हर परिस्थिति के लिए उनको तैयार रहना पड़ता है। तो मेरे जीवन के ये आदर्श भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह मेरी स्कूलिंग के बाद मेरे को 1988 में राष्ट्रपति रेंजर अवार्ड मिला दिल्ली में। उस समय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन साहब थे, तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। साथ ही 1989 में मुझे महाराणा राज सिंह अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उदयपुर की बेस्ट गाइड का खिताब मिला मुझे। तो मैं अपने उन टीचर्स का आई जस्ट पे हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल द 3 टीचर्स, दुर्गा मैम, शांतिलता मैम एंड इंदिरा भारद्वाज मैम, जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनने में मेरी खूब मदद की। उसी तरह मैंने 1986 में नेशनल जम्बूरी अटेंड की थी जो स्काउट गाइड की होती है, वो उस समय बेंगलोर में आयोजित की गई थी। और इसी क्रम में 1989 में फिर इंटरनेशनल जम्बूरी आयोजित हुई थी जो हैदराबाद में हुई थी और उस समय इंडिया में आयोजित की गई थी। उसमें भी मुझे भाग लेने का सुअवसर मिला। तो मेरी इन टीचर्स को फिर से थैंक्स, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया उसके लिए। और इस तरह मैं आगे बढ़ते बढ़ते BA तक पहुंची। BA के जस्ट बाद मैंने आकाशवाणी उदयपुर में एज ए युवाणी कॉम्पियर 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। वो बड़ा स्वर्णिम काल था मेरी लाइफ का, जिसने मुझे निखार के रखा है। आज मैं जो भी हूँ, मेरे में जो भी निखार है, मेरे उसी स्वर्णिम काल की देन है कि वैसे तो मैं अंग्रेज़ी की अध्यापिका हूँ, लेकिन हिंदी भी मेरी उसी समय निखर गई थी। तो आई जस्ट पे थैंक्स टू ऑल ऑफ देम हु कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन माई लाइफ।
इस तरह फिर मैंने 1993 में आरएस की तैयारी की। मैम 1993 में आपने आरएस की तैयारी करी, उसके बाद में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे आप मेंटल डिप्रेशन में चली गई थी, उसके बारे में बताइए क्या हुआ था आरएस एग्ज़ाम में? देखिए, हर व्यक्ति जब पढ़ लिख के काबिल बनता है तो ढेरों सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी बेटी भी कुछ ऊंची उड़ान भरे, आरएस आईएएस कैडर की जॉब करे। तो उनका एक ही सपना था कि बेटा जीवन में कुछ करना है तो सिविल सर्विसेज में जाना है। तो उसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की। मैंने आपको इससे पहले बताया कि आई वॉज नॉट अ ब्रिलियंट चाइल्ड इन माई चाइल्डहुड, लेकिन इस वक्त मैंने बहुत मेहनत की। जितना लाइफ में नहीं पढ़ी उतना मैंने पढ़ाई की और खूब मेहनत की। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस तक पहुंची और हार्ड लक कह लीजिए, मेरी लाइफ का एक ब्लैक स्पॉट है ये कि मैं 7 नंबर से मेंस में रह गई। उसके बाद आप यकीन कीजिए मैं इस कदर मानसिक अवसाद में घिर गई, इतना डिप्रेशन में पहुंच गई कि मैं मतलब पूरी लाइफ ही मेरी जैसे ख़त्म नज़र आने लगी मुझे। मेरा इसके साथ ही बहुत टाइम तक इसी अवसाद में गुजरा। फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे फ्रेंड सर्कल का, जिन्होंने फिर मुझे खड़ा करने में योगदान दिया। मेरी फ्रेंड्स ने ऐसे ही बातों बातों में पीटीटी का फॉर्म मेरे लिए भर दिया कि चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, कब तक ये ऐसे बिस्तर में पड़ी रहेगी। तो मेरी फ्रेंड्स ने पीटीटी का जब फॉर्म भरा, मैंने सिर्फ साइन किया उस फॉर्म पर। मुझे इतना ही याद है, जैसे एग्ज़ाम की डेट आई मुझे ले जाके बिठा दिया गया एग्ज़ाम सेंटर पर। तो मेरी जैसी भी मानसिक स्थिति थी, मैंने एग्ज़ाम फाइट किया और खुश किस्मत हूँ कि उस समय मुझे पीटीटी मेरिट में 55वां स्थान प्राप्त हुआ और बीएड करने का अवसर मिला। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो आरएमवी कॉलेज था वही मिला, वहाँ से मैंने बहुत अच्छे से अपना बीएड पास आउट किया। उसके बाद मेरी नौकरी फ़ौरन से 1996 में एक अध्यापिका के रूप में लग गई। मैम आपने बताया कि 1996 में आपने ज्वाइन किया था एज अ टीचर, तो उस टाइम आपको क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े? देखिए, क्या वैसे तो कहते हैं कि नौकरी पाना ही बड़ी टेढ़ी खीर होता है ना, लेकिन मेरी जब नौकरी लगी उसके बाद मेरे स्ट्रगल शुरू हो गए, क्योंकि मेरे फादर तो मुझे आरएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहते थे। और जब मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बीएड वो करके और जब मेरी इधर जॉब लग गई तो अब मेरे फादर ने हैंड्सअप कर दिया कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल जॉब है। फिर कहीं बाहर ट्रांसफ़र होगा तो मैं किसी के सामने ऑब्लिगेशन नहीं लूँगा। मैं वो बहुत उसूलवादी थे, दरअसल सोशल सर्वेंट थे, खूब लोगों की सेवाएं करते थे। आज भी मेरे फादर का नाम अमर कह सकते हैं। और लेकिन उस टाइम उन्होंने जब मना किया तो मैं बहुत ही फिर दोबारा से एक दुख आ पड़ा कि बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स ने मुझे कोप अप करके सरवाइव कराया और वापस जॉब लगी है तो फादर करने नहीं देना चाहते हैं। उस वक्त मैंने थोड़ा सा उनका कहना नहीं माना और जॉब को ज्वाइन कर लिया और कुछ नाराज़गी झेली उनकी। लेकिन देखो, अपने माता पिता का भी हम नाम बुरा नहीं चाहते हैं। धीरे से पटरी पे हमारी गाड़ी आ गई, लेकिन एक बार तो उन्होंने मुझे इसके लिए इनकार किया था। फिर उसके बाद 9 महीने में अध्यापिका रही, फिर मेरा 2nd ग्रेड इंग्लिश में सीधी भर्ती में चयन हो गया। इस तरह मेरा ये नौकरी का सफ़र चलता रहा और एक अच्छी खुशी फिर कह लीजिए कि 2015 में मुझे जब मेरा लेक्चर में प्रमोशन हुआ तो मुझे एक बार फिर एकाकी तौर से मुझे खुशी प्राप्त हुई। मैम 2015 में आपने बताया कि लेक्चरर के तौर पे आपके पोस्टिंग हो गई थी, तो उसके बाद भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था, आपका हमसफ़र जो है वो उनका साथ हमेशा के लिए छूट गया था, तो उसके बारे में बताइए। जी हाँ, देखिए, जैसा कि मेरी नाम राशि है शहनाज, एस फॉर स्ट्रगल एंड देन फॉर सक्सेस। खुशी आती तो है लेकिन साथ में दुखों का पहाड़ भी ले आती है। मात्र 3 महीने ही हुए थे मेरे प्रमोशन को कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा कि मेरा जीवन साथी, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गए। वो भी मंगलवार स्कूल में पोस्टेड थे, वो भी गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन उनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी। स्कूल में शायद वो कह नहीं पाए, एकदम चक्कर खा के गिर गए, बेहोश हो गए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बीपी सिंकिंग था तो ड्रिप चढ़ा दी गई ग्लूकोज की, जो उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुई और वो कोलैप्स हो गए। तो मैम आपके 2015 में मैम आपका बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। उस टाइम 2 बच्चे भी थे आपके, तो इस टाइम ऐसा होता है कि हम उस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते और आपके ऊपर तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो आपने ये कैसे ओवरकम किया, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, वो तो इतनी दुखद घड़ी थी कि आज वो पल याद करते हुए मैं अंदर से पूरी सिहर जाती हूँ। बच्चे मेरे दोनों बहुत छोटे थे उस टाइम। बेटी मेरी 7th में पढ़ती थी, बेटा और छोटा था, 9 साल का ही था। लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल का, मेरे परिवार का मुझे इतना संबल मिला कि दोबारा मुझे खड़ा करने में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा। मेरे बहुत ही दिल के नज़दीकी लोग हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत बंधाई
मेरी छोटी सी बेटी मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाती थी कि मम्मा आप एलिजिबल हो इसीलिए किसी एग्ज़ाम में बैठ सक रही हो, तो अल्लाह ने आपको इसीलिए चुना है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, इसलिए इस आज़माइश में आपको खरे उतरना है और हिम्मत रखनी है। और वो इतनी अच्छी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें बता कर मेरा दिल बहलाया करती थी, बड़ी समझदार है। इस तरह मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे काफ़ी हिम्मत बंधाई और मुझे आज धीरे धीरे अपने दुखों से उभरने में सहायता की। इसके बाद ये हुआ कि जब भी मैं किसी का भी दुख देखती तो मुझे पता नहीं क्यों उसमें पूरी तरह मैं इंडल्ज हो जाती थी। मुझे अपना दुख भूलकर उनके दुख में ही मदद करना में सुकून मिलता था। इस तरह मेरी समाज सेवा का दौर भी शुरू हुआ। मैम, टीचिंग स्किल्स आप में काफ़ी अच्छे हैं, आपने जैसा बताया। इसके साथ ही आप सोशल सर्विस में क्या क्या करती है? देखिए, मैं बीइंग अ टीचर बच्चों के बीच घिरी रहती हूँ और अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि आज मेरी फ़र्स्ट जॉइनिंग से आज तक जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं वो मेरे खुद के बच्चों जैसे ही हैं। आज भी जब भी कहीं मिलते हैं और आज तो देखो मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप से आज भी सब जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यार मुझे उनका मिलता है, सम्मान उनका मिलता है और ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है जो आज किसी भी टीचर को मिलता है। अगर स्टूडेंट्स उनके लॉयल हैं और उनको प्यार करते हैं तो इट्स अ वेरी बिग सर्टिफिकेट इन द टीचर्स लाइफ। तो इस तरह मैं अपना सफ़र आगे चलाती रही और सोशल सर्विस से जुड़ती रही, अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की दुखों में उनकी हेल्प करना, हर तरह, चाहे पारिवारिक हेल्प है, उनके परिवार की भी कोई समस्या होती तो मुझसे आकर शेयर करते थे कि मैम हमारी फैमिली में ये ट्रबल है, हम फीस नहीं भर पा रहे हैं, मेरे पापा पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो मैं उनके पेरेंट्स को बुलाकर काउंसलिंग करती थी, उनको इकोनॉमिक रूप में पूरी हेल्प करने का आश्वासन देती थी कि अगर पढ़ाई आपकी पैसों की से अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। और इस तरह कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने बहुत से बच्चों का भविष्य संवारने में एक छोटी सी मदद करने की कोशिश की है और उनकी दुआएं हैं कि आज मैं इतनी कामयाब हूँ और आगे बढ़ती जा रही हूँ। मैम, आज वुमेंस डे है और वुमेंस डे का मतलब ही यही है कि वुमेंस का दिन है, तो उदयपुर की वुमेंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, वैसे तो आपने सुना है कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो सभी के जीवन में देखो कठिनाइयाँ तो भरी पड़ी हैं, कोई भी ऐसा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। और महिलाएं तो देखो डबल ड्यूटी करती हैं, अगर जॉब में है तो घर का हाउस होल्ड तो देखना ही पड़ता है, साथ ही ड्यूटी का भी करना पड़ता है। तो अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो पुरुषों से ज़्यादा अपना कैलिबर रखती हैं। तो सभी महिलाओं को मेरा आज इस विशेष दिन पर यही संदेश है कि एक तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर, और विशेष रूप से गर्ल चाइल्ड अगर है तो ये ना सोचें कि बस वह 12वीं हो गई है तो बस। अक्सर मेरी स्टूडेंट्स के सामने समस्या आती है कि मैम 12वीं के बाद पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो उनकी भी मैं काउंसलिंग करती हूँ। और सभी उन माताओं को यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी गर्ल चाइल्ड, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, काबिल बनाइए, उनके पाँव पर खड़े होने का मौका दीजिए, क्योंकि बाद में कभी जीवन में किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े, किसी का मोहताज ना होना पड़े, वो खुद अपने फैसले ले सके और अपनी संतानों की भी अच्छी परवरिश कर सकें, उनका भी अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो अलर्ट भारत ने आपको मिलवाया शहनाज बानो से, जो अभी अम्बा माता गर्ल्स स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। हमने देखा कि शहनाज बानो ने 1993 में आरएस का एग्ज़ाम दिया था, प्री में वो क्लियर हो गई थी, मेंस में वो रह गई थी, इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी, उन्होंने पीटीईटी का एग्ज़ाम दिया और पूरे राजस्थान में 55 रैंक उनको हासिल हुई थी। उसके बाद में वो टीचर बनी, अब वो लेक्चरर है और अभी हाल के सिचुएशन में वो वाइस प्रिंसिपल है। इसके दौरान भी उनके फादर के अगेंस्ट जाके उनको ज्वाइनिंग करनी पड़ी, उन्होंने वहाँ पे भी काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूफ करा। इसके साथ जब वो लेक्चरर बनी, एक खुशी आई थी उनकी ज़िंदगी में, और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ जो है वो उन पर टूट पड़ा था। उनके हमसफ़र उनको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके थे, 2 बच्चों की जिम्मेदारी उन पर थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो शहनाज बानो की ज़िंदगी से आज वुमेंस डे के अवसर पर हमें यही मैसेज मिलता है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल का क्यों ना हो, हमें उसको हंस के फेस करना है, क्योंकि अगर दुख है ज़िंदगी में तो सुख भी आएगा। तो यह थी शहनाज बानो खान। अब हम आपको जिससे मिलवाने जा रहे वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, राजस्थान पुलिस सेवा की अधिकारी चेतना भाटी। वर्तमान में डिप्टी के पद पर तैनात चेतना भाटी जितनी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सरकारी सेवा का निर्वहन करती है, उतनी ही शिद्दत से भाटी बालिका शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। एक छोटे से कस्बे से निकलकर पुलिस अधिकारी बन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से
पूरे देश में अपनी पहचान बना चुकी चेतना भाटी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा और आदर्श है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर अलर्ट भारत उस सक्सेस से आपको मिलवाना जा रहा है जिसको किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये वह महिला है जो अपने क्षेत्र की फर्स्ट महिला पुलिस अधिकारी रह चुकी है। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो है चेतना भाटी मैडम, जो हमारे साथ अभी मौजूद है। जी मैम, आपके बारे में बताइए कि आपने किस तरीके की स्ट्रगल की है लाइफ में और क्या एकेडमिक्स रही है आपकी? मेरा नाम चेतना भाटी है। मैं अभी उदयपुर के अंदर महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ में DYSP हूँ, साथ ही साइबर सेल का काम संभालती हूँ। वर्ष 1996 के अंदर मैं पुलिस में भर्ती हुई थी। मैं जैसलमेर जैसे बहुत छोटे से ज़िले से हूँ और वहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन नहीं देते थे, पढ़ाते नहीं थे, नौकरी नहीं करने देते थे। तो वर्षों पहले मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया। जब मैं पुलिस में भर्ती हुई तब मेरा क्वालिफिकेशन BSc B.Ed था और मैं साइंस की सीनियर टीचर थी, लेकिन मेरा मन पुलिस में आने का था। किरण बेदी जी मेरे आदर्श हैं, मेरे पेन फ्रेंड भी रहे किरण बेदी मैडम। तो मैं पुलिस में 1996 के अंदर आई। उसके बाद मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर में किया और MA हिस्ट्री में किया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोर्स किया, मानवाधिकार में कोर्स किया और अभी मैं उदयपुर से ही LLB तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैंने मेरी पढ़ाई नहीं छोड़ी है और हर महिला को अपनी पढ़ाई, अपना हुनर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और महिलाओं को मैं इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पे एक ही संदेश देना चाहूँगी कि आर्थिक रूप से आपको सक्षम बनना है, चाहे आपके पास कोई हुनर है चाहे नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपकी नौकरी लगे, ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा बिजनेस कर पाएँ। आप छोटे मोटे काम करके, घरेलू काम करके भी अपने पैसे कमा सकती हो और विपरीत परिस्थिति के अंदर आप अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकती हो, क्योंकि समय ऐसी चीज़ है जो कभी भी बदल सकता है। तो महिलाएं कई बार, जो शादीशुदा महिलाएं होती है, उनके कई बार परिवार टूट जाते हैं, बच्चों के पास खाने पीने रहने का साधन नहीं होता है, घर का साधन नहीं होता है, मुकदमे लड़ने पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर महिलाओं को अपना हुनर रखना चाहिए ताकि वो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, झाड़ू पोछे, खाना बनाना, कोई भी छोटा मोटा काम करके कुछ अर्न कर सके और एक इज्जत की ज़िंदगी जी सके। कि आपके सामने दो तरीके से आपका हाथ होता है, एक आप किसी को देने का हाथ रखते हो और एक आप किसी के आगे हाथ फैलाते हो। तो ये निर्णय आपको करना है। अगर आप कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे और सोशल साइट से, फालतू की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, अननोन लिंक को आप क्लिक कर रहे हो, आप अपना सब आइडेंटिफिकेशन अपराधियों को बता रहे हो। आप कह रहे हो कि हम तो फेसबुक फ्रेंड है, ये है वो है, और फिर लड़कियों के, औरतों के साथ में बहुत अपराध होते हैं। OTP आते हैं, उसको आप बता देते हो। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, आप सोशल साइट पे सारी चीज़ों को आप लिखते हो, जिसकी वजह से जो है वो अपराधी है वो आपकी हर गतिविधि के ऊपर नज़र रखता है और आपको बहुत बड़े संकट में डाल देता है और आप संकट में डल जाते हो, जिसकी वजह से कई बार आपको अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है या आपको फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ता है या आपकी इज्जत का समाज में नुकसान हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको बहुत अलर्ट रहना है, समाज को बहुत अलर्ट रखना है। और कोई भी अगर आपके साथ में छोटा मोटा कोई घटना होती है तो पुलिस को अपना मित्र समझकर पुलिस तक बात पहुंचानी है। मैम, 1996 में आपने पुलिस में ज्वाइनिंग की थी, उस वक्त पे तो इतनी महिला थी भी नहीं पुलिस में, तो किस तरीके का स्ट्रगल आपने उस टाइम फेस किया, तो उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए। नहीं, मैं तो क्या अपनी इच्छा से आई थी, उससे पहले भी नौकरी में थी। मैं उस नौकरी को छोड़ के आई थी, तो मेरे मन में यही था मैं पुलिस में जाऊंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस सेवा को मैंने चुना और वो सेवा मैं आराम से कर रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास था। क्योंकि जब मैं पुलिस में आई तो ये मेरी तीसरी सरकारी नौकरी थी, इसलिए मुझे इस बात का कतई कोई अफसोस नहीं है। पुलिस में लड़कियों को आना चाहिए, मजबूती से आना चाहिए और ये समझ के आना चाहिए कि हमें कुछ करना है। अगर ये समझ के आएगी कि नहीं ठीक है, नौकरी है, हमें टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, तो पुलिस की नौकरी 24 आवर्स की नौकरी है और ये तो समाज की सबसे बड़ी सेवा है। हम काफ़ी लड़कियों के लिए, काफ़ी महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है आप, तो आप वुमेंस डे के अवसर पर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने बिल्कुल मैसेज दिया है, अभी आपने सुना कि मैं उनको कहूँगी आर्थिक रूप से सक्षम बनो, किसी भी विपरीत परिस्थिति से बिल्कुल मत घबराइए। समय अच्छा, आज अंधेरा है तो कल सूरज उगेगा और फिर सूरज उगेगा तो फिर अंधेरा आएगा। तो आप एक झूले के अंदर सवार हो लाइफ के अंदर, वो झूला कभी आपको टॉप पे ले जाएगा, कभी आपको फर्श पे ले जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, इसको भी ज़िंदगी के अंदर आत्मसात करके आगे चलना है। दुख से घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, मानसिक रूप से अपने आप को विचलित कर दोगे, मर जाओगे, आत्महत्या कर लोगे, तो ये चीज़ें जो है ये तो ज़िंदगी के अंदर अपने को अपने ऊपर हावी होने देनी नहीं है। और जो समय है उसको अच्छी तरह से निकालना है कि कोई बात नहीं, मेरा बुरा समय आया तो ये भी निकल जाएगा। मैम, आप
डीवाईएसपी की पोस्ट पर अभी पोस्टेड है और घर का और साथ ही जॉब को कैसे मैनेज करते हैं आप? बहुत मुश्किल होता है। मेरी माँ का बहुत साथ रहा, बच्चा छोटा था वो बड़ा हो गया। तो जो महिलाएं पुलिस में हैं उनके लिए मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि उनके घर वालों को उनको मॉरली सपोर्ट देना चाहिए। मॉरली सपोर्ट भी नहीं, उनको तन मन और धन से सपोर्ट देना चाहिए। इन सेंस ये है कि बच्चे छोटे तो थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो वो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा छोटा का छोटा ही रहेगा। थोड़ा आप उनका साथ दोगे तो उनकी नौकरी करनी आसान हो जाएगी। तो ये थे डीवाईएसपी, उदयपुर के डीवाईएसपी मैम चेतना भाटी, जिनसे हमने जाना कि वो कितने बैकवर्ड इलाके से आते हुए आज डीवाईएसपी की पोस्ट पर पोस्टेड है और उनका बोल्डनेस, उन्होंने जो स्लोगन दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी को आप अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। इसी के साथ मैं आपको और सक्सेस से मिलवाऊंगी। सेवा, करुणा, त्याग और समर्पण, यह लक्षण महिलाओं में आम है, लेकिन इन सभी को यदि एक ही जगह महसूस करना है तो वह है उदयपुर का आशाधाम आश्रम, जहां आश्रम की महिलाएं लोगों के लिए मिसाल बनी हैं। आश्रम में काम करने वाली महिलाएं यहां आने वाले मानसिक रूप से कमजोर हर व्यक्ति को संभालती है। आश्रम की सिस्टर सीना ने बताया कि आशाधाम आश्रम में कुल 170 महिलाएं विकलांग है, जिनका ख्याल यहाँ पर काम करने वाली 35 महिलाओं की टीम द्वारा किया जा रहा है, जो अलग अलग कार्य करती है। वहीं 6 सिस्टर्स यहाँ पर मौजूद है जो अपने परिवार को छोड़कर इन बेसहारों का सहारा बनी है। यह सभी महिलाएं उनका ख्याल रखती है, उनकी हर जरूरत को पूरा करने का प्रयास करती है। जानिए इनकी पूरी कहानी। अपना परिचय देते हुए बताइए कि किस पोस्ट पे आप आशाधाम में हैं और कितने सालों से आप सेवा कार्य कर रही हैं? मैं सिस्टर सेना हूँ, जो कि आशाधाम सुपरवाइज़र की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मैं 4 सालों से यहाँ पे कार्यरत हूँ। और यहाँ पे आकर जो मैंने सेवा का अनुभव किया कि वास्तव में सच्ची सेवा यहीं पे है, क्योंकि मैं भी इतना नहीं जानती थी। लेकिन जब से मैं संस्था में जुड़ी हूँ और देखा मैंने कि किस प्रकार सिस्टर डामियन इतना गरीबों की बेसहारों की सेवा करते हैं। जब उनके पास पेशेंट आते हैं, किसी के इतने इतने कीड़े पड़े होते हैं कि डॉक्टर्स भी उनको बोल देते हैं कि इसको ले जाओ, तो उनकी सेवा यहाँ पे की जाती है। सिस्टर, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं जिनके फैमिली लेवल तक उनकी सेवा नहीं करते हो, आप लोग करते हैं, तो इतने ऐसे कितने लोगों को आप दर्द देख चुके हैं? हाँ मैम, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग फैमिली में इनको नहीं संभाल पाते हैं, रख नहीं पाते। अभी कुछ समय पहले भी 10 मिनट के पहले भी आए थे 3 जन कि हमारे ससुर जी हैं या पिताजी हैं बीमार, उनको रखो। लेकिन हम उनको प्रोत्साहन देते कि आप लोग की फैमिली के आप लोग संभालो और हम आपको गाइडेंस देंगे कि कैसे आपको संभालना है, उनकी थेरेपिस्ट करना है, कैसे आप उनको हैंडल कर सकते हैं, ऐसे हम सिखाते हैं। और कई बार कुछ फैमिली वाले बहुत फोर्स करते हैं तो उनको हम यहाँ पर रखते हैं, लेकिन फैमिली वाले लोगों को भी साथ में हम बोलते हैं कि आप भी साथ में रहो, 1 वीक 15 दिन रहकर साथ में रहो और आपको सिखाएंगे और आप संभालना उनको। सिस्टर, आपने आपके पूरे लाइफ गॉड को समर्पित कर दी और आज का जो टाइम है उसमें लोगों को भगवान को याद करने का भी फुर्सत नहीं है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि घर का काम करते हुए भी हम भगवान को कैसे टाइम दे सकते हैं? देखो, ऐसा है, जो संसार है ये एक ईश्वर की दया से ही चलता है और इसमें मतलब कि आप भले फैमिली में हो या एक संन्यास लिया हो, वो तो एक ऊपर वाला का अनुग्रह है। और जो फैमिली लाइफ भी जी रहे हैं बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि एक बीज को उत्पन्न करना, एक बच्चे को पालना निभाना, उसको एक काबिल नागरिक बनाना, एक अच्छे सदस्य बनाना समाज के, ये बहुत बड़ी सेवा है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि आप जिस क्षेत्र में आप हैं, भले आप फैमिली में हो, संन्यास में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, जहाँ भी आप कार्यरत हैं वहाँ पर ईमानदारी के साथ में सेवा करें और जितना हो सके दूसरों का सहयोग करें। जब हम दूसरों का सहयोग करेंगे तभी उसका आशीर्वाद भी ईश्वर हमको देगा। सिस्टर, वुमेन्स डे के मौके पर आप वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई घरेलू हिंसा की शिकार होती है, कोई किसी के साथ सोशल नेटवर्किंग पे छेड़छाड़ होती है और कोई स्टडीज की वजह से डिप्रेशन में चली जाती है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहती हूँ कि महिलाओं के वास्तव में समाज की स्थिति आज बहुत दशा बुरी है। काफ़ी समाज में महिलाएं ऊपर उठ चुकी हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो आज भी पीछे ही हैं। लेकिन जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और जो अभी ऐसे काबिल हैं कि वो उनको अपना घर चला सकती हैं, दूसरों को सहयोग दे सकती हैं, तो ऐसी महिलाएं आगे आ जाएं और ऐसी जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनको लेकर हम साथ में चले तो अच्छा है। जैसे हमारे पास जो महिलाएं आती हैं, ये पागल नहीं है, ये मेंटल नहीं है, लेकिन उनकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उनकी स्थिति ऐसे हो चुकी है। कई बार उनके पतियों ने उनके बच्चों को उनके सामने काट डाला है, मार डाला, 4 बच्चों को काट टुकड़े कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हर कोई पागल हो सकता है। तो अगर जो जेंट्स हैं वो भी अपनी महिलाओं को सम्मान करें, सत्कार करें, उनकी कमी कमजोरी को एक दूसरे को अपनाएं और समाज में अच्छा रहेंगे, तो ऐसे साथ पिछड़ी हुई महिला और ये मानसिक महिलाएं समाज में नहीं होंगी।
महिला दिवस पर एक और शिक्षिका से आपको रूबरू करवाते हैं, जो उदयपुर की कई स्कूलों में प्रिंसिपल रह चुकी है। हम बात कर रहे हैं वर्तमान में भटियानी चौहट्टा स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ईशा धर्मावत की। खुद 3 बच्चियों की मां है। ऐसे में महिलाओं की भावनाओं को इनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अलर्ट भारत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में अब मैं जिससे आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी वो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो डॉक्टर ईशा धर्मावत मैम है। जी मैम, आपका स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। आप आपका परिचय देते हुए बताइए कि कैसे आपका एजुकेशन कंप्लीट हो और आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया लाइफ में। माई सेल्फ डॉक्टर ईशा धर्मावत। मैंने MA करी, उसके बाद मैंने M.Ed करी है, B.Ed करी, PhD करी है। उसके पश्चात मैंने PhD करने के बाद मैंने एक बुक लिखी है स्लो लर्नर स्टूडेंट पर, जिसको ICSSR के द्वारा ग्रांट दी गई है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है सेमिनार में उसका प्रकाशन भी लोकार्पण किया गया। मैम, आपने बताया कि आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम करते हैं, तो आप घर को और जॉब को कैसे मैनेज करती है? महिलाओं को जो जॉब करती है उसे ये मान कर चलना चाहिए कि दिन के 15 घंटे उसको दोनों कार्यों को देगी तो उसका कार्य व्यवस्थित हो पाएगा, परिवार में भी सभी लोग खुश रह पाएंगे, और फिर परिवार में यदि सभी लोग खुश रह पाते हैं तो हम अपना काम स्कूल में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैम, लाइफ में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो लड़कियां अभी बहुत ज़्यादा फेस कर रही है, जैसे कि सोशल नेटवर्क में भी उनके साथ कोई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है। काफ़ी लड़कियां सुसाइड कमिट कर लेती है। तो आप उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि लड़की अपने घर में, परिवार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो रहती ही है, उसके परिवार वालों को भी उनकी बेटी पर ध्यान देना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल इस ढंग से करना चाहिए कि उसे अपनापन महसूस हो और वो गलत रास्ते पर नहीं भटके, और उसको खुद इतना बोल्ड होना चाहिए कि वो अपना कार्य स्वयं कर सके, किसी भी प्रकार का संघर्ष आए तो वो उससे निपट सके। मैम, आप काफ़ी अच्छी पोस्ट पे अभी काम कर रही है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर आप उदयपुर के वुमेंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं वुमेंस को मैसेज देना चाहूँगी कि सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। यदि दुख आ भी जाते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार सबसे अधिक हमारी मदद करता है। माता पिता, भाई बहन, भाभी, उनके साथ हम रहते हैं, वो हमें एवरी टाइम कोऑपरेट करते हैं। इसके अलावा जो लड़की ससुराल में है तो ससुराल में भी सभी सदस्य होते हैं, हस्बैंड होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, सास ससुर होते हैं, तो सभी से उसको अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। यदि उसका नेचर भी अच्छा होता है तो उसको बराबर उसको कोऑपरेशन मिलता है, तभी वो आगे बढ़ पाती है। तो ये थे ईशा धर्मावत मैम, जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। मैम ने बताया कि घर को संभालते हुए जॉब करना तब आसान हो जाता है जब हमारा परिवार हमारे साथ हो। हमारा परिवार हमारे प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए।